जोहार साथियों, झारखंड का प्रैक्टिस सेट है और ये छठा प्रैक्टिस सेट है। और चलिए पहला क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मान पाने वाले झारखंड के प्रथम आदिवासी का क्या नाम है? तो आपको पता है इनका नाम जुएल लकड़ा है। और इस तरह का क्वेश्चन जो है माइंड में बैठा के रखिए, इसलिए कि यही सब सिंपल क्वेश्चन पूछता है और हम लोग एग्जाम में क्या करते हैं कि गलती करके आ जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर ने मान सिंह को सूबेदार बनाकर किस वर्ष झारखंड भेजा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1589 में मान सिंह को भेजा गया था झारखंड, आपको पता है। और अगर आप मिडिएवल हिस्ट्री झारखंड का पढ़ते होंगे तो उसमें ये चीज़ आप पढ़े होंगे। बंगाल निष्कासन के बाद मौलाना आज़ाद 1916 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक कहाँ रहे थे? आपको पता है कि बंगाल से इनको निष्कासित कर दिया गया था और इसी संदर्भ में इनको रांची भेज दिया गया था और उसके बाद लंबे समय तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? आपको पता है तिलका मांझी मान के चलिए कि सबसे बड़े क्रांतिकारी में से एक है झारखंड में, और इनको जो है सो कि जो फांसी दिया गया था वो 1785 को दिया गया था, है ना। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपको पता है सिलेरबाड़ी वगैरह का नाम आप सुने होंगे, तो देवघर में इसका स्थापना किया गया था गोल्डन लीग का, है ना। झारखंड से संबंधित है और अभी का जो भी क्वेश्चन है इजी है, लेकिन बस चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट हम लेके आएंगे। पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? अगर देखिए बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आ रहा है उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिएगा, इतना तो मदद कर ही सकते हैं। पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला जो त्यौहार है वो सोहराय है ना। किस मगध सम्राट ने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था? तो जो मगध सम्राट हैं महेंद्रपाल, उनके द्वारा इटखोरी में जो बौद्ध स्थल है उसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा और हम आपके आशा के अनुरूप आगे भी इसी तरह से वीडियो लाएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण जो है सो कि किया गया है? तो ये आपको पता है अनुच्छेद 330 आर्टिकल 330 करता है कि लोकसभा में ST SC का आरक्षण का बात करता है सीटों का। झारखंड में किस अनुसूचित जाति की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो आपको पता है कि यहाँ SC की जनसंख्या में जो रजक समाज है, धोबी जो जाति है वो सबसे ज़्यादा साक्षर है SC समाज में, है ना। अब अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, मुगल सूबेदार मान सिंह ने किस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई थी? देखिए मुगल साम्राज्य से 2 प्रश्न हो गया आज के प्रैक्टिस सेट में, तो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, है ना। तो ये राजमहल को अपनी राजधानी बनाए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब झारखंड के किस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं कर सका था? मतलब औरंगजेब झारखंड के किस राज्य को मतलब अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं कर पाया था? तो आपको पता है सिंह राज्य जो कि दक्षिण में है झारखंड के, उस क्षेत्र को औरंगजेब विजित नहीं कर पाया था। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किसने की थी? देखिए JSSC के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपको पता है कार्तिक उरांव, और गुमला में KO कॉलेज भी है, कार्तिक उरांव कॉलेज। और आपको बताना है कि इस परिषद की स्थापना कब की गई थी, किस वर्ष की गई थी, आपको ये बताना है। अगला प्रश्न है, झारखंड का लिलोरी स्थान मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? तो आपको पता है जो लिलोरी मंदिर है वो भगवान काली को समर्पित है और यहाँ पे जितने भी पर्यटक के क्षेत्र हैं उसमें से एक ये भी है ना। झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि किसके प्रकार हैं? देखिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है। तो झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि नृत्य के प्रकार हैं। देखिए झारखंड का जो भी क्लास होगा ना वो रात को 9 बजे लाइव लिया जाता है और अभी तो पॉलिटी चल रहा है, तो आप लोग जुड़िए उसमें, है ना। लांस नायक अल्बर्ट इक्का को किस वर्ष भारत पाक युद्ध में वीर गति मिली थी? तो आपको पता है भारत पाक का युद्ध जो 1971 में हुआ था उसी में लांस नायक अल्बर्ट इक्का को वीर गति की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खड़गडीहा राज्य के संस्थापक का नाम क्या था? देखिए खड़गडीहा राज्य आपको पता है हजारीबाग के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, अगर आप डीप स्टडी किए होंगे तो आपको ज़रूर ये पता होगा। हंसराज देव थे जो कि खड़गडीहा राज्य के संस्थापक थे। इन सारे चीज़ों को लाइव क्लासेस में स्पष्ट किया जाएगा जब हम झारखंड का क्लास लेंगे तो।
पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीक की सहायता से बनी है? तो आपको पता होना चाहिए कि रशिया के सहयोग से पतरातू जो डैम है, वहाँ जो थर्मल विद्युत शक्ति गृह है, वो रशिया के सहयोग से बना है। देश का सबसे बड़ा आर्थन डैम कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको पता है बोकारो का जो तेनुघाट है, तेनुघाट डैम देश का सबसे बड़ा आर्थन डैम है। अब आपको कमेंट करना है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिए आप लोगों से उम्मीद है हमें कि आप कमेंट करेंगे। झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? वेरी इजी क्वेश्चन। तो आपको पता है कि झारखंड में 947 है लिंगानुपात। और इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखिए, क्योंकि इसी तरह का प्रश्न पूछता है और हम लोग हड़बड़ी में जो है सो कि गलत उत्तर दे के आते हैं। किसने घोषणा की थी अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुडू? तो ये आपको पता है बिरसा मुंडा का ये ऐलान था, घोषणा था, क्योंकि जितने भी यहाँ पे दीकू थे उससे परेशान होकर ये बिरसा मुंडा जी के द्वारा जो आंदोलन को खड़ा किया गया था, उसमें ये नारा दिया गया था। झारखंड में योजना मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? इसको आप लोग कमेंट कीजिए, है ना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।